हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपको आज मेरे साथ में जो कितनी सच्चा सपना आया वो आपको साथ में मैं शेयर कर रही हूँ। और ये कोई झूठा नहीं है, मैं कोई इसको लिप पोत के नहीं बोल रही हूँ, सच बात बता रही हूँ कि ना मैं वृंदावन जाने का हमारा विचार था। हस्बैंड बोल रहे थे कि कल हम वृंदावन जाएंगे, तो मैं बोल रही थी कि अगर मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो वरना कोई पता नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि गोवर्धन के दिन से ही बोल रहे हैं कि आज चलते हैं, आज चलते हैं, लेकिन अभी हमारा जाना हो ही नहीं रहा है। और ये बोल रहे हैं कि भाई मेरी छुट्टी ख़त्म होएगी तो अब चले तो चलो, फिर जाना नहीं होगा, है ना। तो फिर मैं क्या हुआ कि सुबह बोलते हैं जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि थकान सी हो रही थी दोस्तों, तो मैं वैसे लेट सी तो सोई थी, तो नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी ढंग से। और हुआ क्या फिर उसमें, है ना, सुबह ऐसा लग रहा था कि मैं वृंदावन में हूँ। तो जैसे ये चले गए और कह रहे हैं कि तो भी आ जाना, तो ये तो मतलब कोई आदि परिक्रमा में दिखाई दे रहे हैं। और मैं फिर गई तो वहाँ पे ना अचानक मेरे पिताजी भी दिखाई दे रहे हैं, मंदिर के आगे बैठे हुए थे। मंदिर जो है ना, लाल तिलक लगा रखा था, जबकि मेरे पिताजी अब दुनिया में है नहीं दोस्तों। आपको बताऊं, दुख की बात है ये मेरे लिए, इसलिए मुझे ये दर्द मतलब मुझे परेशान कर रहा है ना थोड़ा, पिताजी की वजह से। इसलिए मैं ये सपना को बता रही हूँ, वरना मैं बताती भी नहीं। कि आपको पता होता है ना कि पिताजी पिताजी, बाप बाप ही होता है। तो उसकी यादगार में मैंने सोचा कि हाँ, मैं कि मेरे सपने में सच्ची मैंने जो सोचा ना वही हुआ। कि जैसे वृंदावन की सोच रही तो मेरे पिताजी आ गए मेरे सपने में। तो मुझे इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ। तो कह रहे हैं कि मैं गई, एक लेडीज थी मेरे साथ में, एक लड़की, तो वो कह रही हम भी चलेंगे, तो मैंने कहा चलो गई। तो पर उस वहाँ पे मंदिर था, मंदिर में ना वो कह रहे हैं वो तिलक लगा रही थी, तो वो पिताजी बोल रहे हैं कि तू भी तिलक लगाया। तो मैंने कहा आपने लगा लिया? कहा हाँ मैंने तो लगा लिया, लाल तिलक लगा के बैठे हुए थे कि मैं तो लगाया किया गया। मैं गई वहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि तू वो घी लेके आई है? मैंने कहा मैं तो घी लेके आई हूँ। देखा तो डिब्बे में, जल्दीबाजी में गई थी, डिब्बे ना खाली थे, थोड़ा सा घी था। तो उसको डिब्बे में, फिर उसी टाइम का तो काम हो गया था। फिर मैं बोली कि वहाँ आगे चल के हम है ना पाकिट ले लेंगे। तो फिर पिताजी को वैसे गुस्सा तो आया था कि भाई घी तो घी होता है, पाकिट पाकिट ही होता है। तो फिर मैंने कहा कि आज शनिवार है तो हम हमारे पास में ना तेल है, तो उसी से काम चल जाएगा, क्योंकि आज तेल का भी दिया जलता है। तो मैंने ना फिर ऐसे बोल के, और फिर क्या हुआ, वो मैं जैसे तिलक लगाने गई और उठा थैला और पिताजी चल दिए। अब मैंने कहा मैं तिलक लगा के आ रही हूँ, आप चलो। जैसे वो चले गए, अब मैं तिलक लगा के गई तो मुझे मेरा रास्ता भटक गई। मतलब मैं थोड़ी मंदिर के इधर दूसरा रास्ता से चली गई थी, जैसे जिधर से जाना था उधर से नहीं गई। फिर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं बहुत किधर है, मुझे तो दोनों ही नहीं मिलेंगे, ना तो हस्बैंड ना पिताजी। तो फिर उन्होंने ना, मैंने उस लेडीज से पूछा जो मंदिर के बगल में ही या तो पुजारन थी या कोई और थी, मतलब उसका मकान था। तो उसमें बोला कि अम, बहन मेरे को तो वो मिल रही नहीं है, पिताजी चले गए, तो अब मैं किधर से जाऊं परिक्रमा देने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इधर से चली जाओ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप फोन। तो मैंने कहा फ़ोन करती हूँ कि फ़ोन कर लो। मैंने कहा फ़ोन तो मेरा पिताजी के थैले में चले गया, अब मैं किससे फ़ोन करूँ। फिर वहाँ पे पुजारन के पास में भी कोई नंबर नहीं था। तो हुआ क्या कि मेरा जैसे ही सपना टूटा, ना पिताजी ना कुछ, ना वृंदावन जा पाई, मेरा सपना रह गया अधूरा। जो सोच कर सोई थी थोड़ा, तो
जैसे इच्छा भी थी भैया मैं जाऊंगी, अब ऐसी रह गई। तो पता नहीं अब कब देखो बिहारी बुलाएंगे भगवान, और कब जाना होगा ये तो अभी पता नहीं है। तो जाऊंगी तो आपके पास में शेयर भी करूंगी जाऊंगी तो मेरा ऐसा मतलब आज ये सपना तो मैंने कहा पिताजी दिखाई दिए थे। मेरे पिताजी को कोई 8-7 साल हो गए, तो अब मतलब मेरी नज़र में अचानक पता नहीं कैसे आए। तो मैंने सोचा कि मेरे मन में दुख था तो मैं बोल रही कि चलो मैं आज मेरा दिल में ये था कि आज पता नहीं अचानक कैसे आए, तो दुख। तो जैसे कृष्णा जैसे राधे श्याम वृंदावन जाऊंगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। हे भगवान, मुझे पता नहीं ठाकुर जी ने मेरे पिताजी सपनों में दर्शन दिखाए, मेरे पिताजी के दर्शन करवाए। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।